करंट लगने से मौत हो जाती है। और इस आर्ट के अंदर में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहा रहे थे। नहाने के दौरान बाहर में और जो बिजली के लिए राजनांदगांव जिले के रिसोर्ट में कुछ लोग पार्टी मनाने के लिए जाते हैं, वहीं एक नाबालिग बच्ची की करंट लगने से मौत हो जाती है। बच्ची को यासिक सीन बताया जा रहा है और यहाँ भारी मात्रा में पब्लिक का आक्रोश देखने को मिला है। अब देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पब्लिक का आक्रोश है और बताया जा रहा है कि जो मनगढ़ रिसोर्ट के संचालक है उसकी लापरवाही देखने के लिए मिली है। जानने की कोशिश करते क्या कहे और आगे आप बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपको वीडियो तस्वीरों के माध्यम से देते रहे। मेरा नाम मोहम्मद इलाज शेख वैसे हमारे ये भाई का बर्थडे था, कृष्णा सोनी भाई का। हाँ, भाई का बर्थडे था। भाई कहते कि भाई आना है, जाने के बाद रात में भाई का केक काटे। बर्थडे भाई का आज है, मतलब नाइट में 12 बजे लगेगा। 12 बजे केक काटे, खाना वाना बना के रखे। खाना हमारा आज वैसे ही रखे जैसे बना के रखे। कोई भाई खाना खा ही नहीं पाए। नाश्ता ऐसा हो गया कि कोई खाना ही नहीं खा। हम नहा रहे थे स्विमिंग पूल में भाई का केक काटने के बाद। केक काटने के बाद नहाते नहाते में हमारा एक भाई उतरा, नहा के निकला और चलने लगा। था तो चलते चलते उसका पैर स्लिप करने के बाद वो ऐसा स्लिप हुआ कि जहाँ पे वो खम्बा था ना, करेंट वाला। कैसा खंबा कैसा था? मतलब खम्बा वो लाइट वाला लाइट मतलब लगाते छोटा सा लाइट शो वाली वॉक वाली, वो लाइट वाला खम्बा था। वो खम्बा लाइट तो था ही नहीं खम्बे में, और वायर अलग खुला हुआ, होल्डर अलग खुला हुआ। पता चला हमारा भाई जब स्लिप खा के जब मुद्दा लगा गिरा, तो गिरने के बाद सीधा वो खम्बे में चले, बहुत को खींच लिया। खम्बा खींचा, अपने को समझ नहीं आया भाई गिर गया ऐसे वाला वो। अब वो उठ रही था तो हमको समझ आया कि कुछ हुआ यार। तो भाई लोग जाके उठाए, तो जो उठाए वो उनको पता चला कि भाई करंट है, भाई को करंट लग गया घर। अब वो उठा नहीं पा रहे थे फिर, क्योंकि करंट तो ये फैल रहा था। हम लोग 10 लोग स्विमिंग पूल में अलग थे। हाँ, 10 लोग तो बच गया समझ लो। अगर वो करंट थोड़ा सा पार हो जाता, 2 कदम की दूरी थी बस, अगर वो पार हो जाता 10-12 मौत हो जाती। गोल से मतलब 2 फीट भी है, लगाई 2 फीट की दूरी में लगा हुआ आपका खम्बा है। और फिर पुल का सब जानते हैं, कैसे पुल का सब जानते हैं कि पुल के आजू बाजू गिरता ही आदमी स्लिप करता। तो भाई को हम उठाए, आखिरी में ले दे के कपड़े वपड़े से खींच के, क्योंकि हाथ में कोई नहीं लगा पा रहा था भैया करंट। फिर रूम में ले जाके टेस्ट कम किए, तो पूरा थोड़ा कोशिश बहुत अपनी पूरी कोशिश की। वहाँ जग रहा था। पूरी कोशिश करने के बाद जब उसको सांस आई तब हम बोले तुरंत गाड़ी ले जाना है और सीधा हॉस्पिटल, क्योंकि अपना हॉस्पिटल का अलग अलग रहता है। ऑन द स्पॉट आप लोग CPR देके CPR देके थोड़ा लाए। फिर क्या हुआ? फिर वहां से अपन गाड़ी में डाल के उसको निकले यहाँ सोमनी अस्पताल के लिए। तो सोमनी अस्पताल के 2-3 किलोमीटर पहले ही ना फिर डेथ हो गई। और वो आगे में क्या हालात? हमारा दिल डॉक्टर ने कहा कि नहीं है, पल्स चेक किए। हमारे साथी बुक किया था बर्थडे के लिए, तो हम सब बर्थडे मनाने गए थे वहाँ। तो बच्चा घटना हो गई हमारे साथी का। हाँ, लापरवाही तो है। वो हमें बताया नहीं था ऐसा होगा करके, पूरा खुला था वायर। एक बार बता देते, इन्फॉर्म कर दे। अब वो तो सामने वाले भाई ने किया था उसका 7-8 हजार के हिसाब से। उसका आइडिया नहीं मेरे को। बर्थडे सरप्राइज था मेरा। था दोस्त लोगों का कितना पड़ता था? दोस्त तो छोटा ही था, हमारे मोहल्ले का ही लड़का था। हमारे साथ ऐसी मोहल्ले में हम लोग इंजॉय नहीं करते, आता जाता। ऐसा महसूस हो रहा है दोस्त आपको? बहुत दुख हो रहा है। हमारे साथी हमारे हाथ तोड़ के चले गया। नाम बताएंगे एक और बार आप? मेरा नाम कृष्णा सोनी। ठीक है। जो बहुत सारे अलग अलग रेस्ट हाउस हैं, फार्म हाउस, इसमें से एक बस हाउस करके फार्म हाउस है, उसको इनके द्वारा किराया लिया गया था। जिसका जो मेन मालिक है देवांगन है, जो कि सुपेला का रहने वाला है। और इसके अलावा एक ठाकुर है जो कि प्रॉपर मुड़ीखार का रहने वाला है, सन्नी ठाकुर, जो कि मैनेजर के रूप में उसमें काम करता था। अभी तक जो जांच में पता चला है, रात में लगभग 10 से 12 लड़के लोग वहाँ पर अपना बर्थडे पार्टी मना रहे थे इसी दौरान। और इस आर्ट के अंदर में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहा रहे थे। नहाने के दौरान बाहर में जो बिजली के लिए छोटे छोटे लाइट लगा हुए हैं, उसमें करंट प्रवाह हो रहा था, जिसमें फिसल के गिरने से और उसके संपर्क में आने से इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया PM रिपोर्ट में पाया गया है। इस प्रकार से घटनास्थल का जो निरीक्षण किए हैं, तो उसमें प्रथम दृष्टया जो संचालक है उसका
फार्म हाउस का, उसके द्वारा लापरवाही बरतना पाया गया है। वो खुला रखा गया था, जबकि उसको ढक के रखना चाहिए था, और इतना नज़दीक में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट था जो कि नहीं होना चाहिए, इसके स्विमिंग पूल के इतना नज़दीक में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ CCTV भी नहीं था और प्रथम दृष्टया वहाँ चौकीदार भी नहीं था। इस प्रकार से कई लापरवाहियाँ सामने आई हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और वर्तमान में भी PM रिपोर्ट अप्राप्त है। इसमें जो पुराना जो धारा है 304, वो भी BNS का जो भी धारा है, जिसके अजमानती प्रकरण है, उसमें प्रथम दृष्टया भी लग रहा है कि उससे संबंधित प्रकरण है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध करेंगे। यदि विवेचना में भी कुछ नया तथ्य आ जाएगा तो हो सकता है उसमें चेंज भी हो। अभी कोई हिरासत में नहीं लिया गया है, अभी PM रिपोर्ट अप्राप्त है। इनके जो परिजन द्वारा कुछ आक्रोश में आकर के रोड में आने का प्रयास किया गया था, जिनमें उनके सभी को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा आपस में समझाइश देने पर वो लोग मान गए हैं और अब बॉडी के लेकर के क्रियाक्रम के लिए जा रहे हैं। जो आरोपी जो है उनका पतासाजी कर रहे हैं। बाकी रिसोर्ट का लगातार पिछले 4 महीनों से लगातार 10 बार से ज़्यादा जाँच किया गया है, आगे भी जाँच लगातार करते रहेंगे। वो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार कानून व्यवस्था होगा तो उसके लिए होता है। इसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करके बातचीत करके जो समस्या है उसको समाधान कराया जा रहा है। लगातार सर आप हिदायत भी देते हैं, शिकायतें भी आती हैं, ये ऐसा नहीं कह सकते बिजनेस कंपटीशन चल रहा है, कुछ भी किसी को बिना देखे जांचे परखे बिना एविडेंस। निश्चित रूप से कुछ न कुछ लापरवाही हो रही है, चूंकि मनगट्टा जो एरिया है आता तो राजनांदगांव एरिया में है, लेकिन इसका जो नज़दीक दुर्ग से है और मैक्सिमम जो संचालक है, इसका जो मालिक है वो दुर्ग के रहने वाले हैं। लोग भी उसमें मैक्सिमम दुर्ग के आते हैं और उधर अलग से उसका रास्ता है। राजनांदगांव से दूरी वाइज मनगट्टा का थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग का दुर्ग के जो लोग हैं निवासी हैं उनका क्रियाकलाप एक्टिविटी दिखने को मिलता है, जिस पर आदरणीय SP मैडम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई पिछले 3-4 महीने से कर रहे हैं। आगे भी इसमें प्रभावी कार्रवाई करने के लिए नांदगांव पुलिस की तरफ से कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से जो भी लापरवाही बरतेगी मिलेगा, जिसके प्रकार से जो भी सुरक्षा को लेकर के या इस प्रकार से किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।